श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा कर पूरा निभाने की, विकारों के वश होकर स्वर की रचना में विघन रूप नहीं बनने की, योग बल से पापों के कर्म के सारे हिसाब किताब चुकतो कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाने का कर्तव्य पूरा करने की, सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं को शिव शक्ति, पांडव सेना और सच्चे सच्चे गोप गोपिकापन जिम्मेवारियों को पूरा करने की, आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए बार बार धर्मराज की कड़ी त्राही त्राही की सजाओं की वार्निंग भरी शिक्षाओं की स्मृति और सावधानियां बुद्धि में रख श्रीमत पर पूरा चलने की शिक्षाएं। रावण राज्य में मन बुद्धि में मेरे तेरे का व्यर्थ, नकारात्मक, संशय, अशुभ, असत्य, अशुद्ध, कल्पना, कमजोरियों का बहुत किचड़ा एकत्रित हो जाता है, जिससे आत्मा की निर्णय शक्ति तो बिल्कुल खत्म हो जाती है और आत्मा अपने निर्णय के लिए औरों पर निर्भर हो जाती है और समय पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकती है। जन्म जन्मांतर के इकट्ठे किए हुए किचड़े को योग अग्नि से खत्म कर मन बुद्धि को स्वच्छ करने की समझ देते हैं परमात्मा। किसी भी तरह की कमजोरी या कोई व्यर्थ संकल्प या कोई दर्द या असफलता या दुख भी है मन बुद्धि में, तो परमात्मा उसे गंदगी या किचड़ा कहते हैं। अगर ये हमारे अंदर है तो पुरुषार्थ की सफलता में बहुत बड़ा विघ्न है। परमात्मा का बनकर बीती को बीती कर सारे किचड़े को समाप्त कर स्वच्छ बनाना है मन बुद्धि को, क्योंकि जब तक किचड़ा है अंदर तब तक फिक्र अनुभव होती रहेगी, लेकिन जब योग के बल से खत्म कर देंगे तो परमात्म छत्र छाया में सदा बेफिक्र हो जाएंगे। स्वच्छ बुद्धि में सिर्फ परमात्मा की याद होगी, जिससे सही समय पर सही निर्णय कर हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आत्मा की निर्णय शक्ति जो मर्ज हो गई थी वो फिर से इमर्ज हो जाएगी। मन बुद्धि को सदा योग से स्वच्छ रखना है। स्वच्छ मन बुद्धि को परमात्मा को समर्पण कर निर्णय लेंगे तो हर निर्णय बिल्कुल एक्यूरेट होगा। रोज की परमात्मा की मुरली श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प का भंडार है, जिसकी बार बार स्मृति से उन्हें इमर्ज रखेंगे तो व्यर्थ हावी नहीं होगा। दबते दबते व्यर्थ सारा खत्म हो जाएगा। जो हम बार बार यूज करते हैं वो इमर्ज रूप में रहता है। जो भूल गए थे, जो ओरिजिनल था, जिससे विस्मृत हो गए थे, उसकी स्मृति दिलाकर स्मृति स्वरूप बनना है। और जो पराया है, जिसे हमने अडॉप्ट कर व्यर्थ को, अशुद्धता को जगह दे दी थी, उसे अब मर्ज करना है, अर्थात कभी यूज नहीं करना है। सदा समर्थ, शुभ, शुद्ध, श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। जैसा कर्म वैसा फल की विधि से चलने वाले सृष्टि रूपी ड्रामा में उल्टे कर्म करते हैं, सजा भी मिलती है। ड्रामा जब तक चलता है तब तक आसुरी मत का राज्य चलता रहता है, अत्याचार भ्रष्टाचार का राज्य चलता रहता है। लेकिन ड्रामा के अंत में धर्मराज की सजाएं पूरा इंसाफ करती हैं। द्वापर युग से देह भान से शुरू कर कलयुग के अंत में देह अभिमानवश सभी ने एक दूसरे को देखकर उल्टे कर्म किए हैं, इसलिए सजा तो सभी की तय है। परंतु रहम दिल परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो सभी को कहते हैं कि पवित्र बनो, श्रीमत पर चलो, तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे और फिर से हीरे जैसा बनने के लिए परमात्मा समझाते हैं कि ज्ञान अमृत पियो और विकारों के विष को छोड़ दो। हर किसी को मौका है स्वयं को खुद के पुरुषार्थ से फिर से सतगुणी और सतयुगी बनाने का। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की याद में रहकर पवित्र बनने से सद्गति होगी, अर्थात सचखंड में जा सकेंगे। अपवित्र बने अज्ञानता में, लेकिन अभी तो परमात्मा स्मृति दिलाते हैं कि वो गलत कर्मा किया, पाप किया, अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर। समझ मिलने के बाद भी जो संगम युग में पवित्र नहीं बनते हैं, अपनी मनमत पर चलते हैं, वे सजाओं द्वारा पवित्र बनते हैं, क्योंकि सभी को घर जाने से पहले पवित्र बनना ही है।
ऐसे पवित्र बनने वाले परमात्मा से दूर रहते हैं परम धाम में भी और भिन्न भिन्न धर्मों के सेक्शन में स्थान प्राप्त करते हैं। जो श्रीमत के प्रमाण पवित्र बनते हैं उन्हें परमात्मा के समीप स्थान मिलता है। घर में रहते हुए हमें पवित्र रहना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, क्योंकि देहधारी तो सभी पतित हैं। उन्हें याद करेंगे तो अवस्था गिरती कला को जाएगी, अपवित्र ही बनेंगे। इसलिए ऊंचे ते ऊंचे धाम में रहने वाले पवित्रता के सागर परमात्मा को याद करना है। परमात्मा को याद करेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे और ऊंच मर्तबा भी प्राप्त करेंगे। हम सभी आत्माएं हैं और परमात्मा हम आत्माओं के पिता हैं, इसलिए अब सिर्फ उनकी श्रीमत पर चलना है। निश्चय चाहिए इस हकीकत में कि हम निराकार आत्माएं, निराकार परमात्मा की संतान, ऊंचे पवित्र निराकार धाम के रहने वाले हैं। दुख के समय जिन्हें हम सब याद करते थे लेकिन जानते नहीं थे, वे आकर दुनिया में, वे साकार दुनिया में आकर समझाते हैं कि हम आत्माएं ही उन्हें याद करते थे। अभी उनका रहम है जो हम आत्माओं को सत्य से परिचित करा रहे हैं, सहायता भी कर रहे हैं कलयुग से बाहर निकल सच्ची दुनिया में जाने की। भक्ति में जो खुद को नीच पापी कपटी हम सब कहते थे लेकिन समझते नहीं थे, तो उसकी भी सच्चाई परमात्मा समझाते हैं कि कैसे हम सब नीच कपटी बने, जबकि अनादि और आदि में हम सब कितने श्रेष्ठ हैं। पुनः एक पिता परमात्मा की संतान होने के नाते शरीर में रहते हुए भाई बहन के रिश्ते का एहसास करवाकर अपवित्रता के पराये धर्म से परमात्मा हम आत्माओं को छुड़वाते हैं। अज्ञानता में परमात्मा पर अनेक इल्जाम लगाते हैं कि जो भी दुनिया में हो रहा है वो सब परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, इसलिए कुछ भी गलत नहीं है। परमात्मा ड्रामा के बीच में आकर कोई करेक्शन नहीं करते हैं, लेकिन अंत में आकर अपने पर और देवताओं के ऊपर लगे हुए सारे कलंक सत्य बताकर हटवाते हैं। स्पष्ट करते हैं परमात्मा कि उन्होंने ये कलयुग की सृष्टि नहीं बनाई है, न वे किसी को पतित बनाते हैं न किसी को दुख देते हैं, बल्कि जब सब पतित दुखी बन जाते हैं तब पावन बनाते हैं और हम आत्माओं को दुखों से छुड़ाते हैं। विकार के बिना नहीं रहने वालों को अजामिल जैसा पापी कहते हैं। 63 जन्म रावण संप्रदाय की मत पर चलकर पापी भी बनते जा रहे हैं और दुखी भी बनते जा रहे हैं। सभी इस समय शोक वाटिका में हैं। रावण राज्य की 2500 वर्ष की अवधि समाप्त होने को है और राम राज्य की स्थापना की संपन्नता भी समीप है। राम राज्य में अर्थात विष्णुपुरी में जाने वालों के लिए परमात्मा का फरमान है, काम विकार पर जीत पहनो। माया गुप्त युद्ध करेगी परंतु हमें हार नहीं खानी है। आत्म अभिमानी बनना है, देह अभिमान से मुक्त होना है। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर एक्ट करती है। अभी आत्मा को ही परमात्मा समझा रहे हैं कि कैसे एक्ट को राइटियस बनाना है और दुर्गति से सदगति की ओर जाना है। गंदगी, बुराई और पाप का विनाश होना है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इसमें तो हमें खुश होना चाहिए। पहले तो 63 जन्म शरीर छोड़े, समझ ही नहीं थी छोड़ते समय कि क्या होता है। गर्भ जेल की सजाओं और शरीर छोड़ने के बाद 13 दिन तक स्मृति दिलाई जाती है कि क्या करना चाहिए था और क्या किया। फिर वायदा करते हैं कि अब ऐसा नहीं करेंगे, परंतु फिर भूल जाते हैं। परंतु अभी तो मरने की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात रावण संप्रदाय के रीति रस्मों से मरना है, उन्हें यूज नहीं करना है। विकारों पर, विकर्मों पर, माया पर, प्रकृति पर जीत प्राप्त करनी है। हमें फिर से पवित्र बनना है, सतोगुणी सतयुगी बनना है। हिसाब किताब सभी आत्माओं से क्लियर करने हैं। स्व पुरुषार्थ का, दुआओं का, सेवा का खाता जमा करना है। नई राजधानी में जाने के लिए अपनी सीट बुक करनी है। परमात्मा से पूरा वर्षा लेकर दैवी गुणों की धारणा कर अच्छे संस्कारों को लेकर जाने की तैयारी करनी है। निर्वैर और निर्भय बन इज्जत से वापस जाने की तैयारी और इज्जत से वापस आने की भी तैयारी करनी है। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी सर्व गुणों से, कलाओं से भरपूर बनना है। ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर अहिंसा के परम धर्म को अपनाकर
मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म की विशेषताओं को धारण करना है। प्रैक्टिकल में जो धारणा करते हैं वो संस्कारों के रूप में साथ जाता है। ऐसे सारी तैयारी करेंगे तो अंत में स्व इच्छा से बिना किसी भय के परमात्मा की याद में शरीर छोड़ेंगे। घर परमात्मा के साथ जाकर फिर अमरलोक में आएंगे। दुनिया मौत के खौफ में रहते हैं क्योंकि परमात्मा का कहना नहीं मानते हैं। जो मानते हैं वे खुशी खुशी तैयारी करते हैं। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा ही पाठ बजाती है। सिर्फ शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट जब पुराना होता है तो छूट जाता है। शरीर में जान डालने वाली अविनाशी आत्मा सदैव यात्रा पर रहती है। उसी शरीर में रहते हुए सुधरने का फरमान मिला हुआ है। धर्मराज के डंडे अर्थात आत्मा कहना नहीं मानती है तो शरीर द्वारा अनुभव करती है वो दर्द जो डंडे खाने से मिलती है। आंख कान मुख जिस किसी स्थूल कर्मेंद्रिय द्वारा या मन बुद्धि द्वारा आत्मा गलत चलती है उसी द्वारा कष्ट अनुभव करती है, परेशान होती है, रोती है। एक एक सेकंड की सजा वर्ष के समान अनुभव होती है। बेचैनी में भी राहत नहीं मिलती है क्योंकि परमात्मा का साथ नहीं मिलता है। अष्टरत्नों का भी सहयोग नहीं मिलता। उनका अस्वीकार करना आत्मा को अकेलेपन का बहुत अनुभव कराता है। धर्मराज की सजा हर किसी को अकेले ही भुगतनी है। जिनके लिए भी परमात्मा को छोड़ा होगा वे भी साथ नहीं खड़े होंगे, बल्कि उनकी तरफ से भी उलहने ही मिलेंगे कि समय रहते हुए आपने हमें नहीं बताया। जो भी समय रहते मोह माया को नहीं छोड़ेंगे उन्हें ड्रामा अकेला करके सजा देगा। इसलिए समय रहते परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमें ईश्वरीय कुल की लाज रखनी है। ज्ञान चिता पर बैठकर संपूर्ण पवित्र बनना है। 63 जन्म अपवित्र बने हैं, अब परमात्मा आज्ञाओं पर चलना है। परमात्मा इस समय हम आत्माओं को हर बात क्लियर करके समझा रहे हैं। श्रीमत पर चलने में ही हमारा बचाव है। औरों की मत पर चलेंगे तो हार खाएंगे, अकेले रह जाएंगे। परमात्मा का साथ नहीं मिलेगा, बहुत डर लगेगा। मनुष्य आत्माएं संत महात्मा धर्म स्थापक जड़ चित्र पूजा पाठ मंत्र जाप कुछ भी करें, कोई भी चीज रक्षा नहीं करेगी। अभी जो परमात्मा की आज्ञाओं पर चलेंगे यही हमारा सुरक्षा कवच बनेगा। अंत में साथ श्रीमत पर चलकर अभी अभी लेना है। समय समाप्ति और परीक्षाओं के शुरू होने के बाद साथ लेने का पुरुषार्थ हम नहीं कर सकते हैं। पवित्रता जो अभी धारण करेंगे श्रीमत पर चलकर वो हमें विकारों के वार से और आसुरी वृत्ति दृष्टि वाले मनुष्यों से बचाएगी। जो भी मिलेगा वो अभी श्रीमत प्रमाण चलने से मिलेगा। ये बुद्धि में स्पष्ट कर वो करते जाना है जो परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं। अमरनाथ परमात्मा इस समय जो मुरली सुना रहे हैं वो अमर कथा है जिसे ध्यान से सुनना है, अमल में लाना है, तब हम अमरपुरी के मालिक बनेंगे। परमात्मा की याद से अपनी ऊंची स्थिति बनानी है जो कि विक्रम को विनाश करने से बनेगी। हम आत्मा रूपी पार्वतियां हैं जो परमात्मा से सच्ची अमर बनने की कथा सुन रहे हैं। बाकी भक्ति की शंकर और पार्वती की कथाएं काल्पनिक हैं, इसलिए उन्हें सुनते हुए भी सब दुर्गति में जा रहे हैं। परमात्मा की हर बात सुनने वाले पुण्य आत्मा बन जाते हैं। जो नहीं सुनते हैं वे पाप आत्मा बन रसातल में चले जाते हैं। अभी हमें ईश्वरीय गवर्नमेंट के नियमों पर चलना है। हिसाब किताब विधि पूर्वक चुकतो करने हैं। पवित्र बनना है, याद में रहना है, मर्यादाओं की लकीर को क्रॉस नहीं करना है। पवित्र रहकर भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनना है। कोई भी गलत कर्म कर स्वर्ग की स्थापना में हमें विघ्न रूप नहीं बनना है। याद में रहकर आत्मा को शुद्ध बनाना है। समय रहते हुए अपने तन मन धन सब विश्व कल्याण के कार्य में सफल करने हैं। बाद में काम नहीं आएगा। कल पहले भी आपदाओं में सिविल वॉर में जमा किया हुआ धन किसी का दबा रह गया था, किसी का चोरों ने लूटा, राजाओं ने खाया, किसी को आग ने जलाया। अभी पुनः उस समय की शुरुआत हो गई है।
जो आगे चल विकराल रूप लेगी, क्योंकि ये कयामत का समय है। पापों का घड़ा भर गया है और ड्रामा प्रकृति न्याय करने के लिए तैयार है। सिर्फ परमात्मा के पाठ संपन्न होने की देरी है, फिर कोई किसी को रोक नहीं सकेगा। इसलिए परमात्मा बार बार सावधान कर रहे हैं कि संपूर्ण पवित्र बनकर बेहद सुख का वर्षा लो। हमें उनकी सावधानियों को स्मृति में रखते हुए अटेंशन रख उनकी आज्ञाओं पर चलकर खुद को विनाशकारी सजाओं से सेफ करना है। ओम शांति।